नाना प्रकार के शुभ कर्मों का और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, इस पृथ्वी को जब मैं संपत्तिशाली राजाओं से हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता और घबराहट होती है। यद्यपि मैंने सैकड़ों देशों के राज्यों पर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों मनुष्यों की मेरे द्वारा हत्या हुई है, इसके कारण मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। हाय, उन बेचारी स्त्रियों की क्या दशा होगी जो अपने पति और बंधुओं से हीन हो चुकी है। ये सब सोचकर मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूं, किंतु इस विषय में आपका क्या विचार है, ये यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। मनुष्य को मरने पर किस कर्म से कौन सी गति मिलती है, इस विषय को सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है तथा तपस्या से ही दीर्घायु, ऊंचा पद और तरह तरह के भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य भी तपस्या के ही फल हैं। तप करने से मनुष्य धन पाता है, मौन व्रत के आचरण से सब पर हुक्म चलाता है, दान से उपभोग और ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है, व्रत की दीक्षा लेने से उत्तम कुल में जन्म होता है, फल मूल भोजन करने वालों का राज्य और पत्ता चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से अधिक धन मिलता है, गुरु की सेवा से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है, जो केवल शाकाहार करके रहता है उसे गोधन की प्राप्ति होती है, तिनके खाने वाले स्वर्ग में जाते हैं, हवा पीकर रहने वाले यज्ञ का फल पाते हैं, जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय संध्या उपासन करते हैं वे दक्ष या प्रजापति के समान होते हैं। अन्न और जल का त्याग करने वाले स्वर्ग में जाते हैं तथा खुले मैदान वेदी पर शयन करने वालों का गृह और शैया की प्राप्ति होती है। चीथड़े और वल्कल पहनने वालों को उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। जल में बैठकर जप करने वाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य तथा ब्राह्मणों की सेवा से राज्य और ब्राह्मण तप की प्राप्ति होती है। लोगों को पानी पिलाने से सदा रहने वाली कीर्ति मिलती है तथा अन्न दान से समस्त कामनाओं और उपभोगों की प्राप्ति होती है। जो समस्त प्राणियों को सांत्वना देता है वह सब प्रकार के शोकों से छूट जाता है। देवताओं की सेवा से राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं। मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य के नेत्र निरोग रहता है। दर्शनीय सुंदर वस्तुओं के दान से बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। 12 वर्षों तक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नान का नियम पालन करने से वीरों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यज्ञ और उपवास से स्वर्ग मिलता है। फल और फूल दान करने वाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है। जो सोने से मड़ी हुई सींगों वाली कपिला गाय का कांस के बने हुए दुग्ध पात्र और बछड़े समेत दान करता है, उस पुरुष के पास वह गौ उन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है। जैसे महासागर के बीच में पड़ी हुई नाव वायु का सहारा पाकर पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्मों से बंध कर घोर अंधकार में नरक में पड़ते मनुष्य को गोदान ही पार करता है। जो मनुष्य अपनी कन्या का ब्रह्म विधि से विवाह करता, ब्राह्मण को भूमि दान देता और विधिवत अन्न दान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न गृह दान करता है, उसका उत्तर कुरु देश में जन्म होता है। भार ढोने में समर्थ बैल और गाय का दान करने से वसुलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण का दान स्वर्ग देने वाला है तथा पक्के सोने का दान उससे भी उत्तम फल देता है। छाता देने से उत्तम घर, जूता दान करने से सवारी, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे वृक्ष का दान करता है, वह अनायास ही नाना प्रकार के रत्नों से पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है। अन्न, जल और रस दान करने वाला पुरुष इच्छा अनुसार रसों को प्राप्त करता है तथा जो रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए वस्त्र देता है, वह इन्हीं वस्तुओं को उपलब्ध करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूलों की माला, धूप, चंदन, उपटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है, वह निरोग और सुंदर रूप वाला होता है। जो पुरुष अन्न से भरे हुए घर को शैया सहित दान करता है, उसे अत्यंत पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है। संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बगीचे लगाने और जलाशय बनवाने का जो फल होता है उसको मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ।
भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जहाँ का दृश्य सुंदर हो, जहाँ अन्न की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकार के धातुओं से विभूषित है, विचित्र दिखलाई देती हो, तथा यहाँ सब प्रकार के प्राणी निवास करते हो, वही भूमि उत्तम मानी गई है। उसमें तालाब एवं सब प्रकार के जलाशय, कूप बनवाना उत्तम क्षेत्र तीर्थ के समान है। अब मैं तालाब या पोखरे खुदवाने के पुण्य का वर्णन करता हूँ। तालाब बनवाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्र के घर की भांति उपकारी, सूर्य देवता को प्रसन्न करने वाला तथा देवताओं की पुष्टि करने वाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे धर्म, अर्थ और कामरूप फल की प्राप्ति होती है। देश में तालाब बनवाने का पुण्य एक महान क्षेत्र के समान है। वह चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय लेते हैं। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिस फल की प्राप्ति बतलाई है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जिसके खुदवाए हुए पोखरे में बरसात भर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरत काल तक पानी ठहरता है, वह मरने के पश्चात 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशय में हेमंत तक पानी रुकता है, वह ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त करता है जिसमें स्वर्ण की बहुत सी दक्षिणा दी जाती है। जिसके पोखरे में माघ फागुन तक जल रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिसके बनवाए हुए तालाब का पानी चैत्र वैशाख तक समाप्त नहीं होता, वे अति रात्रि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जिसके तालाब का जल जेठ हाड़ में भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौएं तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वे अपने समस्त कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में प्यासी हुई गौएं तथा मृग, पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यदि किसी के पोखरे में लोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं, तो इन सब का पुण्य उस पुरुष को मरने के बाद अक्षय सुख प्रदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, पर लोक में तो उसको मिलना और भी कठिन है। जो जल का दान करते हैं वे ही वहाँ सदा तृप्त रहते हैं। पानी का दान सब दानों से भारी और सब दानों में श्रेष्ठ है, अतः उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये मैंने तालाब बनवाने के उत्तम फल का वर्णन किया। अब वृक्ष लगाने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। स्थावर भूतों की 6 जातियाँ बताई गई हैं। वृक्ष, बड़ा पीपल आदि, गुल्म, कुश आदि, लता, वृक्ष पर फैलने वाली बेल, बल्ली, जमीन पर फैलने वाली बेल, त्वकसार, बांस आदि और तृण घास आदि। अब इनको लगाने में जो गुण है उसको सुनो। वृक्ष लगाने वाला मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है और मरने के बाद उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संसार में उसका नाम होता है, परलोक में पितृ उसका सम्मान करते हैं तथा देवलोक में चले जाने पर यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए वे वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। उन्हीं के कारण वह परलोक में स्वर्ग तथा अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं की, फलों से पितरों की और छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषि ये सभी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्य को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष भी लगावे और उन वृक्षों को पुत्र के समान रक्षा करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने जाते हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तालाब बनवावे, बगीचे लगवावे, भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करे और सदा सत्य बोले। भीष्म द्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणों की प्रशंसा करते उनकी आराधना का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदी के बाहर जो दान बतलाए जाते हैं उनमें आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जिस दान का पुण्य दाता का अनुसरण करता हो वही मुझे बताने की कृपा करे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे, संकट के समय उन पर दया करे, उनकी चाही हुई वस्तु उन्हें दे और प्यासे को पानी पिलावे। स्वर्ण, गौ और पृथ्वी, इन 3 वस्तुओं का दान बड़ा पवित्र माना गया है। इससे पापी का भी उद्धार हो जाता है। राजन, तुम साधु पुरुषों को हमेशा ही इन वस्तुओं को दान किया करो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये दान मनुष्य को पाप से मुक्त कर देता है। संसार में जो जो पदार्थ अत्यंत प्रिय माना जाता है तथा अपने घर में जो प्रिय वस्तु मौजूद है, वह सब गुणवान पुरुष को दान देना चाहिए। इससे वह दान अक्षय होता है।
जो सदा दूसरों का प्रिय कार्य करता, उन्हें प्रिय वस्तु दान देता है, वह इही लोक और परलोक में समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसे सदा प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो आसक्ति रहित और अकिंचन पुरुषों के भी याचना करने पर अहंकारवश अपनी शक्ति के अनुसार उसका सत्कार नहीं करता, वह क्रूर है। शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पाने की इच्छा से घर पर आ जाए तो संकट के समय जो उस पर दया करता है वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। विद्वान होने पर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गई है, जो दीन दुर्बल और दुखी हैं, ऐसे मनुष्य की भूख मिटाने वाले पुरुष के समान पुण्य आत्मा कोई नहीं है। जो स्त्री पुत्रों के पालने में असमर्थ होने के कारण विशेष कष्ट उठाने पर भी किसी से याचना नहीं करते और सदा सत्कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनको हर एक उपाय से अपने पास बुलाकर सहायता देनी चाहिए। युधिष्ठिर, जो देवताओं और मनुष्यों से किसी वस्तु की कामना नहीं करते, सदा संतुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य पुरुषों का पता लगाकर उन्हें निमंत्रित करो और आवश्यक सामग्री से युक्त तथा सब प्रकार से सुखद गृह निवेदन करके उनका पूर्ण सत्कार करो। यदि तुम्हारा दान श्रद्धा से पवित्र और कर्तव्य की दृष्टि से ही किया हुआ होगा तो पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले वे धार्मिक पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वीकार कर लेंगे। जो विद्वान व्रत का पालन करने वाले, किसी का आश्रय लिए बिना ही जीवन निर्वाह करने वाले, अपने स्वाध्याय और तप को गुप्त रखने वाले, कठोर नियमों में संलग्न, शुद्ध चितेंद्र, अपनी ही स्त्री से संबंध रखने वाले हैं, उन उत्तम ब्राह्मणों के लिए तुम जो कुछ दान करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा। द्विज के द्वारा साय और प्रातः काल विधि पूर्वक किया हुआ अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है, वही फल संयमी ब्राह्मण को दान देने से मिलता है। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला विशाल दान यज्ञ श्रद्धा से पवित्र एवं दक्षिणा से युक्त है। ये सब यज्ञों से बढ़कर है, इसको सदा चालू रखो। जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, जिनके मन में तिनके का भी लोभ नहीं होता, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, वे ही मेरे परम पूज्य हैं। उपयुक्त ब्राह्मण निष्प्रय होने के कारण धन के लिए कोई कार्य नहीं करते, उनकी पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए। उन्हें बारंबार नमस्कार है, उनकी ओर से हम लोगों को कोई भय ना हो। ऋतिवक, पुरोहित और आचार्य ये प्रायः कोमल स्वभाव वाले, वेदों को धारण करने वाले होते हैं। क्षत्रिय का तेज ब्राह्मण के पास जाते ही शांत हो जाता है, इसलिए तुम अपने को धनी, बलवान और राजा समझकर ब्राह्मणों की अवहेलना करके स्वयं ही अन्न वस्त्र का उपयोग ना करना। तुम्हारे पास जो धन है उसके द्वारा अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए तुम्हें ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यथेच्छविधि से रहने वाले ब्राह्मणों को तुम सदा प्रणाम किया करो, वे भी तुम्हारे आश्रय में उत्साह और आनंद के साथ रहे। कुरुश्रेष्ठ, जिनकी कृपा अक्षय है, जो सबका हित करने वाले और थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाले हैं, उन ब्राह्मणों को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है। जिस प्रकार इस संसार में स्त्रियों का सनातन धर्म पति की सेवा पर ही अवलंबित है, उसी प्रकार हमारी गति ब्राह्मणों के अधीन है। तात, यदि हम ब्राह्मणों की पूजा ना करें और क्षत्रिय में सदा रहने वाले निष्ठुर कर्म को देखकर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग कर दे तो हम वेद, यज्ञ, उत्तम लोक और आजीविका से भी भ्रष्ट हो जाएं। उस दशा में हमारे जीवित रहने का क्या प्रयोजन होगा। राजन, अब मैं तुम्हें सनातन काल का धार्मिक व्यवहार बता रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल में क्षत्रिय ब्राह्मणों को, वैश्य क्षत्रियों को और शूद्र वैश्यों की सेवा करते थे। ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी है, अतः शूद्र को दूर से ही उनकी सेवा करनी चाहिए, किंतु क्षत्रिय और वैश्य का शरीर स्पर्श पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करनी उचित है। ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, सत्यवादी और सत्य धर्म का पालन करने वाले होते हैं, किंतु जब वे क्रोध में भरते हैं तो विशाले सांपों के समान भयंकर हो जाते हैं। अतः तुम सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहो। तेज और बल से तपने वाले शत्रुओं के तप और तेज ब्राह्मणों में ही शांत होते हैं। तात, मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं उतने मेरे पिता, पितामह, ये शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं है। इस पृथ्वी पर तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। पांडुनंदन, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। इसी सत्य के कारण जहाँ मेरे पिता महाराज शांतनु विराजमान है, उस लोक में मैं जाऊंगा और सत्पुरुषों को मिलने वाले ब्रह्मलोक आदि उत्तम लोकों का दर्शन करूंगा। अब मुझे बहुत शीघ्र और चिरकाल तक के लिए उन लोकों में जाना है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, मैं उत्तम आचरण, विद्या और कुल में एक समान प्रतीत होने वाले दो ब्राह्मणों में से यदि एक याचक और दूसरा अयाचक, तो किसको दान देने से उत्तम फल मिलता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, याचना करने वाले की अपेक्षा याचना ना करने वाले को दिया हुआ दान विशेष कल्याण करने वाला होता है, तथा अधीर हृदय वाले कृपण मनुष्य की अपेक्षा धैर्य धारण करने वाला ही विशेष सम्मान का पात्र है। रक्षा के कार्य में धैर्य धारण करने वाला क्षत्रिय और याचना ना करने में दृढ़ता रखने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण धीर, संतोषी और विद्वान होते हैं, वे देवताओं को प्रसन्न करते हैं। दरिद्र की याचना
उपासना उसके लिए तिरस्कार का कारण मानी गई है, क्योंकि याचक लुटेरों की भांति सदा प्राणियों को उद्विग्न करते रहते हैं। याचक मर जाता है किंतु दाता कभी नहीं मरता। याचक को जो दान दिया जाता है वह दया रूप परम धर्म है, किंतु जो लोग क्लेश उठाकर भी याचना नहीं करते उन ब्राह्मणों को प्रत्येक उपाय से अपने पास बुलाकर दान देना चाहिए। यदि तुम्हारे राज्य के भीतर राख में छिपी हुई आग की तरह वैसे उत्तम ब्राह्मण रहते हो तो तुम्हें यत्न पूर्वक उनकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से दैदीप्यमान रहने वाले ये ब्राह्मण पूजित न होने पर यदि चाहे तो सारी पृथ्वी को भस्म कर सकते हैं। अतः उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण ज्ञान, विज्ञान और तपस्या से युक्त एवं पूजनीय है उनकी तुम्हें सदा ही पूजा करनी चाहिए। जो याचना नहीं करते उनके पास तुम्हें स्वयं जाकर नाना प्रकार के पदार्थ दान करने चाहिए। सायं और प्रातः काल विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है वही वेद के विद्वान और व्रतधारी ब्राह्मण को दान देने से भी मिलता है। जो विद्या और वेद व्रत में निष्णात है, जो किसी के आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते, जिनका स्वाध्याय और तपस्या गुप्त है तथा जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों को तुम अपने यहाँ निमंत्रित करो और उन्हें सेवक तथा आवश्यक सामग्री के साथ रहने के लिए उत्तम घर दो। वे धर्मज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे श्रद्धा युक्त दान को कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ मानकर अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घर की स्त्रियां अन्न की प्रतीक्षा में बैठी हों, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से महान पुण्य होता है। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्राह्मण यदि प्रातः काल घर में भोजन करते हैं तो तीनों अग्नियों को तृप्त कर देते हैं। दोपहर के समय उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र देने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तथा तीसरे पहर में जो तुम देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों के उद्देश्य से दान करते हो वे विश्व देवों को संतुष्ट करने वाला होता है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, सबको यथा योग्य भाग अर्पण करना, इंद्रिय संयम, त्याग, धैर्य और सत्य, ये सब गुण तुम्हें यागांत में अवभृत स्नान का फल देंगे। इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धापूत एवं दक्षिणा युग यज्ञ का विस्तार हो रहा है ये सभी यज्ञों से बढ़कर है। तात युधिष्ठिर, तुम इस यज्ञ को सदा जारी रखना। राजा के लिए यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजा की रक्षा का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान और यज्ञ ये दोनों क्रियाएं इस लोक में फल देती हैं या परलोक में इनका महान फल प्राप्त होता है? इन दोनों में से किसका फल श्रेष्ठ है? कैसे लोगों को दान देना चाहिए तथा किस प्रकार और कब यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। अतः आप मुझसे दान धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षत्रिय को सदा कठोर कर्म करने पड़ते हैं, अतः यज्ञ और दान ही उसे पवित्र करने वाले कर्म हैं। साधु पुरुष पाप करने वाले राजा को दान नहीं लेते, इसलिए राजाओं को पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करे तो राजा को बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रतिदिन दान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक किया हुआ दान आत्म शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। तुम नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा लेकर सुशील, सदाचारी, तपस्वी, वेदवेता, सबसे मैत्री रखने वाले तथा साधु स्वभाव वाले ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करो। यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा। इसलिए दक्षिणा यज्ञों का अनुष्ठान करो और साधु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराओ। याज्ञिक पुरुष को दान करके ही तुम अपने को यज्ञ और दान के पुण्य का भागी समझ लो। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी यज्ञ का आंशिक फल प्राप्त हो जाएगा। जो बहुतों का उपकार करने वाले बाल बच्चे वाले ब्राह्मणों का पालन पोषण करता है वह उस शुभ कर्म के प्रभाव से प्रजापति के समान संतानवान होता है। परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम धर्मों का प्रसार और प्रचार करते रहते हैं। अपना सरसर समर्पण करके भी ऐसे लोगों को पालन पोषण करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम समृद्ध हो, इसलिए ब्राह्मणों को गाय, बैल, अन्न, छाता, जूता और वस्त्र दान करते रहो। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हो उन्हें घी, अन्न, घोड़े जुते हुए रथ आदि की सवारियाँ, उत्तम घर और शैया आदि दान करो। ये दान सरलता से होने वाले और समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। जिन ब्राह्मणों का आचरण निंदित ना हो, वे यदि जीविका के बिना कष्ट पा रहे हो तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूप में जीविका का प्रबंध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिए। क्षत्रियों के लिए ये कार्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करने से तुम सब पापों से मुक्त और पवित्र होकर स्वर्ग में जाओगे। तुम्हें अपने सेवकों और प्रजा का भी पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास जो वस्तु ना हो उसे देना और जो हो उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अपना सारा जीवन ही तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा में लगाना चाहिए। उनकी रक्षा से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
ब्राह्मणों के पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाए तो ये उनके लिए अनर्थ का ही कारण होता है, क्योंकि लक्ष्मी का निरंतर सहवास उन्हें दर्प और मोह में डाल देता है। ब्राह्मण जब मोहग्रस्त होते हैं तो निश्चय ही धर्म का नाश हो जाता है। धर्म का नाश होने पर प्राणियों का भी नाश हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो राजा प्रजा से कर के रूप में प्राप्त हुए धन को खजांचियों के स्पुर्द करके खजाने में रखवा लेता है और अपने कर्मचारियों को यज्ञ के लिए राजा से दूसरा धन वसूल करने की लिए आज्ञा देकर प्रजा को लूटता है तथा उसकी आज्ञा के अनुसार लोगों को डरा धमकाकर निष्ठुरता पूर्वक जो धन लाया जाता है उसी से यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस राजा के ऐसे यज्ञ की साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते। इसलिए जो लोग बहुत धनी हो, बिना पीड़ा दिए ही अनुकूलता पूर्वक धन दे सके, उन्हीं के दिए हुए धन को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे ही उपाय से संग्रह किए हुए धन के द्वारा यज्ञ करना उचित है, बलात्कार पूर्वक लाए हुए धन से नहीं। जब राजा का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हो जाए तो राज्य आसन पर बैठने के अनंतर राजा को महान यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। राजा वृद्ध, बालक, दीन और अंधे मनुष्य के धन की रक्षा करे। पानी ना बरसने पर जब प्रजा कुआं खोदकर किसी तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे तो राजा को उससे कर नहीं लेना चाहिए, तथा जो स्त्री किसी क्लेश में पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित नहीं है। राजा यदि दरिद्र का धन छीनता है तो वह धन उसके राजा लक्ष्मी का नाश कर देता है। जिसके स्वादिष्ट भोजन की ओर बालक तरसती आंखों से देखते हैं वह उन्हें खाने को नहीं मिलता, उस पुरुष के द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में कोई विद्वान ब्राह्मण भूख से कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लग सकता है। राजा शिवी ने कहा है कि जिसके राज्य में ब्राह्मण या कोई मनुष्य क्षुधा से पीड़ित हो रहा हो उस राजा के जीवन को धिक्कार है। जिसके राज्य में स्नातक ब्राह्मण भूख का क्लेश उठा रहा हो उसके राज्य की उन्नति नहीं होती, साथ ही वह शत्रु राजाओं के हाथ में चला जाता है। जिसके राज्य से रोती बिलखती स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण हो जाता है, उनके प्रति पुत्र रोते पीटते रह जाते हों, उस राजा को जीवित नहीं समझना चाहिए। वह मुर्दे के समान है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके धन को लूटता खसोड़ता रहता है तथा उसके पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। वे निर्दयी राजा कलयुग के समान है। प्रजा को चाहिए कि ऐसे राजा को बांधकर मार डाले जो प्रजा से ये कहकर कि मैं तुम लोगों का रक्षक हूँ फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वह पागल कुत्ते की तरह मार डालने के योग्य है। राजा से आरक्षित होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है राजा को उसके चतुर्थांश का भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार राजा से भली भांति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है उसके पुण्य का चौथाई भाग राजा को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, जैसे सब प्राणी मेघ के सहारे जीवन धारण करते हैं, जैसे पक्षी बहुत बड़े वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेर की और देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीते जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी आजीविका चलावे। तुम्हारा सुहृद और भाई बंधु तुम पर ही अवलंबित होकर जीवन निर्वाह करे। भूमि दान का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये देना चाहिए वह देना चाहिए कहकर श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है तथा शास्त्रों में राजाओं के लिए अनेकों प्रकार के दान किया गया है, किंतु उन सब दानों में कौन सा दान सबसे उत्तम है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, सब दानों में पृथ्वी दान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, वह मनुष्य की समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वस्त्र, रतन, पशु और धान जो आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, अतः पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य बहुत काल तक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। जब तक पृथ्वी कायम रहती है तब तक भूमि दान करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है। इस जगत में भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है कि जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है वे भूमि दान का पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं। जो इस अक्षय पृथ्वी का दान करता है वह दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है। धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है वैसा भोग मिलता है। संग्राम में शरीर का त्याग करे अथवा इस पृथ्वी को दान दे, ये दोनों ही कार्य क्षत्रिय को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले हैं। दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पवित्र कर देती है। कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्म हत्यारा और असत्यवादी क्यों ना हो, दान में दी हुई पृथ्वी दाता के पाप को धो बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है। साधु पुरुष पापी राजाओं से भी पृथ्वी का दान ले लेते हैं, किंतु और किसी वस्तु का दान नहीं स्वीकार करते। अयोग्य पात्र को भूमि दान लेने का अधिकार नहीं है। जिस भूमि को दान में दे दिया जाए उसे स्वयं काम में नहीं लेना चाहिए। जीविका ना होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है वह सारा पाप गोचर्म के बराबर भी भूमि दान करने से धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करने वाले और पाप परायण
देन है। उन्हें पाप मुक्त होने के लिए इस परम पावन पृथ्वी दान का उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल के लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेघ यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुष का पृथ्वी दान करता है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। जो पृथ्वी का दान करता है उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का अभाव, सत्यवादिता, गुरु शुश्रा, देवाराधन का भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले पुरुष से आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमि दाता के ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, दंड, तमोगुण, दारुण, अग्नि और भयंकर पाश ये भूमि दान करने वाले के पास नहीं फटकने पाते। पृथ्वी का दान करने वाला शांतचित्त मनुष्य देवता और पितरों को भी तृप्त कर देता है। दुर्बल जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमि दान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल पाता है। जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गौ अपने थनों से दूध बहाती उसे पिलाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भूमि दान करने वाले को सुख पहुंचाती है। जो मनुष्य ज्योति, बोई और उपजी हुई खेती से भरी भूमि दान करता है अथवा विशाल भवन बनवा कर देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम व्रत में संलग्न ब्राह्मणों को भूमि दान करता है उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है उतना ही उसके दान का फल बढ़ता जाता है। इस विषय में प्राचीन बातों को जानकर लोग पृथ्वी की गाई हुई एक गाथा कहा करते हैं, जिसे सुनकर परशुराम जी ने समूची पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी थी। वह गाथा इस प्रकार है। पृथ्वी कहती है कि मुझे दान में दो, मुझे ही दान के रूप में ग्रहण करो, मुझे देकर मुझे ही पाओगे, क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है वही उसी परलोक में मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा श्राद्ध काल में पृथ्वी को इस वेद तुल्य गाथा का पाठ करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अतः प्रबल कृत्य मारण शक्ति के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है। भूमि दान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वेद के समान मान्य इस भूमि गाथा को जानता है वह भी अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देता है। राजा को राज सिंहासन पर अभिषेक करने के बाद उसे पृथ्वी की बताई हुई गाथा सुना देनी चाहिए, जिससे वह भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई वृत्ति छीन ना ले। जिनका राजा धर्म को ना जानने वाला और नास्तिक होता है वे लोग ना सुख से सोते हैं ना सुख से जागते हैं, अपितु उस राजा के दुराचार से सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजा के राज्य में योगक्षेम नहीं प्राप्त होता, किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहाँ के लोग सुख से सोते और सुख से जागते हैं। वे अपने राजा के सद्व्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में समय पर वर्षा होती तथा वहाँ की प्रजा योगक्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है वही कुलीन, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मणों को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं वे इस पृथ्वी पर सूर्य के समान दैदीप्यमान होते हैं। जैसे जमीन में बोए हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से सब प्रकार की कामनाएं सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्म, चंद्रमा, अग्नि और भगवान शंकर ये सभी भूमि दान करने वाले का आदर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकर लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया तो विद्वानों में शेष बृहस्पति जी से पूछा, भगवान किस वस्तु का दान करने से इस स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जिसका फल अक्षय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जो बुद्धिमान स्वर्ण, गौ और पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता। अन्य विद्वानों की भी यही सम्मति है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं, जो योग युक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते। भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और 6 पीढ़ियों तक पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस तरह कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो रत्नों को दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है
वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। भूमि दान करने वाले को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती हैं। राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शस्त्रों से जीतकर ब्राह्मण को दान दे देता है, उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है। जो परम पवित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है, उसको इस दान के प्रभाव से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए। मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, स्नेह और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो भूमि दान करने पर मिलती है। भूमि का दान करने वाला अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है और देकर छीनने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में ढकेलता है तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है। जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा देकर फिर ले लेता है, वह मृत्यु की आज्ञा से वरुण पाश में बंधकर तरह तरह के कष्ट पाता है। जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। दरिद्र ब्राह्मण खेत छिन जाने पर दुखियों का जो आंसू बहाते हैं, वह छीनने वाले की 3 पीढ़ी का नाश कर देता है। जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बिठा देता है, वह पुरुष स्वर्ग में जाता है। जिस भूमि पर गन्ना, जौ अथवा गेहूं की खेती लहलहा रही हो या गऊ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकार के रत्न में उपकरणों से अलंकृत हो, ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान करता है, उसे अक्षय लोक मिलते हैं। उसका वह दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है, वे अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध और सत्पुरुषों का आदर का पात्र हो जाता है। जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है, उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है। भूमि दान के समान दान, माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, बृहस्पति जी के मुंह से भूमि दान का ये महात्म सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई ये पृथ्वी उन्हें दान कर दी। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म को सुनाता है, उसके श्राद्ध कर्म में पितरों को अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को ये भूमि दान का महात्म अवश्य सुनावे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में से पृथ्वी दान का महत्व सुनाया है। अन्न, स्वर्ण और जल आदि दान करने का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस राजा को दान करने की इच्छा हो, वह इस लोक में गुणवान ब्राह्मणों को किन किन वस्तुओं का दान करे? किस वस्तु को देने से ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? कौन सा दान इस लोक और परलोक में भी फल देने वाला होता है? इस विषय का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है, एक बार मैंने देवऋषि नारद जी से इस विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा वही तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा, देवता और ऋषि अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न से ही लोक यात्रा का निर्वाह होता है और उसी से बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है। अन्न के समान ना कोई दान था और ना होगा, इसलिए मनुष्य अधिकतर अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। संपूर्ण जगत को अन्न ने ही धारण कर रखा है। संसार में गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी भी अन्न से ही जीते हैं। अन्न से ही सबके प्राणों की रक्षा होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता हो, वे अन्न के लिए दुखी बाल बच्चियों वाला महात्मा ब्राह्मण को और सन्यासी को अन्न दान करे। जो याचना करने वाले सुपात्र ब्राह्मण को अन्न दान देता है, वह परलोक में अपने लिए एक अच्छा खजाना संग्रह करता है। रास्ते का थका मांदा बूढ़ा राहगीर यदि घर पर आ जाए तो अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को उस आदरणीय अतिथि का सत्कार करना चाहिए। जो पुरुष मन में उठे हुए क्रोध को दबाकर ढा छोड़कर सद्बर्ताव पूर्वक अन्न दान करता है और इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। अपने घर पर नीच से मनुष्य भी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चांडाल और कुत्ते को दिया हुआ अन्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य कष्ट में पड़े हो, अपरिचित राही की प्रसन्नता पूर्वक अन्न देता है, उसे महान धर्म की प्राप्ति होती है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों को भी अन्न देकर संतुष्ट करता है, वह विशेष पुण्य फल का भागी होता है। जो महान
महान पातक करके भी याचक मनुष्य को उससे भी विशेषतः ब्राह्मणों को अन्न देता है, वे अपने पाप के कारण मुंह में नहीं पड़ता। अन्न का दान ब्राह्मण को और शूद्र को भी देने से महान फल होता है। यदि ब्राह्मण अन्न की याचना करे तो उससे गोत्र, शाखा, वेदाध्ययन और निवास स्थान आदि के विषय में प्रश्न न करने लगे, तुरंत ही उसकी सेवा में अन्न उपस्थित करे। जैसे किसान अच्छी वृष्टि बनाया करते, उसी प्रकार पितृ भी ये सोचा करते हैं कि क्या कभी हमारा भी पुत्र या पौत्र अन्न दान करेगा। ब्राह्मण एक महान प्राणी है, वह यदि स्वयं अन्न की याचना करता है तो कोई काम मनुष्य हो या निष्काम, वह उसे दान करके अवश्य पुण्य प्राप्त करे। ब्राह्मण सब मनुष्यों को अतिथि और सबसे पहले भोजन का अधिकारी है। भिक्षुक ब्राह्मण जिस घर पर जाते हैं वहां से यदि सत्पात पूर्वक भिक्षा पाकर लौटे तो उस घर की संपत्ति बढ़ती है। जो मनुष्य इस लोक में सदा अन्न, गृह और मिष्ठान का दान करता है, वह देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। अन्न ही मनुष्यों के प्राण है, अतः अन्न दान करने वाला मनुष्य पशु, पुत्र, धन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त करता है। जो पुरुष अन्न दान करता है वह संसार में प्राणदाता और सर्वस्व देने वाला कहलाता है। अतिथि ब्राह्मण को विधि पूर्वक अन्न दान देकर मनुष्य परलोक में सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं। युधिष्ठिर, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी और उत्तम क्षेत्र है, वहाँ जो बीज बोया जाता है वह महान पुण्य फल देने वाला होता है। अन्न का दान ही एक ऐसा दान है जो दाता और भोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष रूप से संतोष देने वाला होता है। इसके सिवा और जितने दान हैं उनका फल तो परोक्ष है। अन्न से ही संतान की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अन्न ही रोगों के नाश का कारण है। पूर्व काल में प्रजापति ने अन्न को अमृत बतलाया है। अन्न का आहार ना मिलने पर शरीर में रहने वाले पांचों तत्व नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न खाने को ना मिले तो बड़े बड़े बलवानों का बल भी क्षीण हो जाता है। अन्न के बिना आमंत्रण, विवाह, यज्ञ भी नहीं हो सकते। उसके बिना वेद का ज्ञान भी भूल जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अतः विद्वानों को चाहिए कि धर्म के लिए अन्न का दान अवश्य करे। अन्न देने वाले मनुष्य के बल, ओज, यश और कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार होता है। जो घर पर आए हुए याचक को अन्न देता है वह सब प्राणियों को प्राण और तेज को धारण करता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने जब इस प्रकार मुझे अन्न दान का महात्म बतलाया तब से मैं सदा अन्न दान किया करता था। तुम भी ईर्ष्या और जलन त्याग कर सदा अन्न देते रहना। ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान अत्रि का वचन है कि जो स्वर्ण का दान करते हैं वे मानो याचक की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वर्ण परम पवित्र, आयु बढ़ाने वाला और पितरों को अक्षय गति प्रदान करने वाला है। मंजू जी कहते हैं कि जल का दान सब दानों से बढ़कर है, इसलिए कुआं, बावड़ी और पोखरे आदि खुदवाने चाहिए। जिसके खुदवाए हुए कुएं में अच्छी तरह पानी निकलकर सदा लोगों के काम आता है, उस मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में सदा गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष पानी पीते हैं, उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिसके बनवाए हुए तालाब में गर्मी के दिनों में भी पानी मौजूद रहता है, वह कभी भयंकर विपत्ति में नहीं पड़ता। घी दान करने से भगवान बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनी कुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। धृत सबसे उत्तम औषध और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। ये रसों में उत्तम रस है और फलदायक वस्तु में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। जिसे फल, यश और पुष्टि प्राप्त करने के लिए इच्छा हो वह पुरुष मन को वश में करके पवित्र भाव से प्रतिदिन ब्राह्मणों को घृत दान करे। जो अश्विन के महीने में ब्राह्मणों को घृत दान करता है उसे अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर सुंदर रूप देते हैं। जो घी मिलाया हुआ खीर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके घर पर कभी राक्षसों का आक्रमण नहीं होता। जो पानी से भरा हुआ कमंडल दान करता है वह कभी प्यास से नहीं मरता। उसके पास सब प्रकार की आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और वह संकट में नहीं पड़ता। जो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर ब्राह्मण के समक्ष विनय युक्त व्यवहार करता है वह दान के छठे अंश का पुण्य प्राप्त करता है। जो सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को भोजन बनाने और तापने के लिए लकड़ियां देता है उसकी सभी कामनाएं और नाना प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रु के ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान होता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। उसके पशुओं की हानि नहीं होती और वह संग्राम में विजयी होता है। जो पुरुष छाता दान करता है उसे पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके नेत्र में कोई रोग नहीं होता, उसे सदा यज्ञ का भाग मिलता है। जो गर्मी और बरसात के महीनों में छाता दान करता है उसके मन में कभी संताप नहीं होता। कठिन से कठिन संकट से भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। शांडिल्य ऋषि का वचन है कि रथ या बैलगाड़ी का दान उपयुक्त सब दानों के बराबर है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गर्मी के दिनों में जिसके पैर जल रहे हों ऐसे ब्राह्मण को जो जूता पहनाता है उसको क्या फल मिलता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों के लिए जूते दान करता है वे अपने सब कष्टों को मसल डालता है और कठिन विपत्ति से भी
पार हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, तिल, भूमि, गऊ और अन्न का दान करने से जो फल मिलता है उसका फिर से वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तिल दान का फल सुनो। ब्रह्मा जी ने जो तिल उत्पन्न किया है वह पितरों का सर्वश्रेष्ठ भोजन है, इसलिए तिल दान करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है उसे नरक नहीं देखना पड़ता। जो तिल से पितरों का पूजन करता है वह मानव संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है। तिल पौष्टिक पदार्थ है, वह सुंदर रूप देने वाला और पाप नाशक है, इसलिए तिल का दान सब दानों से बढ़कर है। बुद्धिमान महर्षि आप स्तंभ, शंख लिखित और गौतम ये तिलों का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। ये सभी ब्राह्मण स्थिर समागम से अलग रहकर तिलों का हवन किया करते थे। सब दानों में तिल का दान अक्षय कहलाता है। पूर्व काल में राज ऋषि कुशिक ने अभिषेक समाप्त हो जाने पर तिलों से ही हवन करके तीनों अग्नियों को तृप्त किया था। इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। जो लोग गौओं की शीत और वर्षा से बचाने के लिए घर बनवाते हैं उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो बोने के लिए खेत दान करते हैं उन्हें उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रतन गर्भा पृथ्वी का दान करने से वंश की वृद्धि होती है। जो भूमि ऊसर, जली हुई और शमशान के निकट हो, जहाँ पापी पुरुष निवास करते हैं, उसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जो दूसरों को जमीन में श्राद्ध करता है अथवा दूसरों की भूमि दान में देता है उसकी श्राद्ध और दान का फल पितरों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अधिक नहीं तो थोड़ी सी भूमि अवश्य खरीद कर दान करनी चाहिए। अपनी जमीन में दिया हुआ पिंड अक्षय होता है। वन, पर्वत, नदी और तीर्थों का कोई स्वामी नहीं होता, अतः वहाँ श्राद्ध करने के लिए भूमि खरीदने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूमि दान का फल बतलाया, इससे आगे गोदान का फल बतला रहा हूँ। गौएं संपूर्ण तपस्वियों से बढ़कर है, इसलिए भगवान शंकर ने गौओं के साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलोक में सिद्ध ब्रह्म ऋषि भी जाने की इच्छा करते हैं वहाँ ये गौएं चंद्रमा के साथ निवास करती हैं। ये अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षा का कष्ट विचलित नहीं करता। ये गौएं सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिए ये ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर निवास करती हैं। इससे गौ और ब्राह्मणों को वेदवान पुरुष एक बताते हैं। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को गौ दान करता है वह संकट में पड़ा हो तो भी उस कठिन विपत्ति से मुक्त हो जाता है। देवराज इंद्र का वचन है कि गौओं का दुग्ध अमृत है, इसलिए जो दूध देने वाली गाय दान करता है वह मानो अमृत का ही दान करता है। वेद वेता पुरुष कहते हैं कि गौ दुग्ध के हविष्य का यदि अग्नि में हवन किया जाए तो वह अविनाशी फल देने वाला होता है। अतः जो धेनु दान करता है वह हविष्य का ही दान करता है। बैल स्वर्ग का मूर्तिमान स्वरूप है। जो गुणवान ब्राह्मणों को बैल दान करता है उसका स्वर्ग लोक में सम्मान होता है। गौएं प्राणियों को दूध पिलाकर पालने के कारण उनके प्राण कहलाती हैं, इसलिए जो दूध देने वाली गौ दान देता है वह मानो प्राण दान करता है। वेद के विद्वान कहते हैं कि गौएं समस्त प्राणियों की शरण देने वाली है, इसलिए जो धेनु दान करता है वह सबको शरण देने वाला है। जो मनुष्य वध करने के लिए गौ मांग रहा हो उसको और नास्तिक, कसाई तथा गौ से जीविका चलाने वाले को भी गौ नहीं देनी चाहिए। वैसे पापियों को गौ देने वाला पुरुष अक्षय नरक में पड़ता है, ऐसा महर्षियों का वचन है। जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाठ रोगनी, किसी अंग से हीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणों को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार ये गोदान, तिल दान और भूमि का दान महत्व बतलाया गया है। अब उन अन्न दान की महिमा सुनो। अन्न दान सब दानों में प्रधान है। राजा रंती देव ने अन्न का दान करके ही स्वर्ग लोक प्राप्त किया। जो राजा थके मांदे भूखे मनुष्य को अन्न दान करता है वह ब्रह्मा जी के परम धाम को प्राप्त होता है। अन्न दान करने वाले पुरुष जिस प्रकार कल्याण के भागी होते हैं वैसा कल्याण सोना, वस्त्र या और किसी वस्तु का दान करने से नहीं प्राप्त होता। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अन्न से ही प्राण, तेज, वायु, वीर्य और बल की पुष्टि होती है। पराशर मुनि का वचन है, जो मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर अन्न का दान करता है उस पर कभी दुख नहीं पड़ता। मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से देवताओं की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिए। जो पुरुष जिस अन्न का भोजन करता है उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं। जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वह सब प्रकार के संकटों से पार होकर मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का उपभोग करता है। जो पुरुष स्वयं भूखा रहकर एकाग्रचित से अतिथि को अन्न दान करता है वह ब्रह्मवेताओं के लोक में जाता है। अन्नदाता मनुष्य कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी उसके पार हो जाता है और पापों से मुक्त होकर सारी बुराइयों का त्याग देता है। इस प्रकार मैंने अन्न, तिल, भूमि और गौओं के दान का महात्म बतलाया।